एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ अबाउट थर्मल एनालिसिस। सो हैव अ लुक ऑन कंटेंट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। What is thermal analysis? Thermal analysis is actually the branch of material science in which we study the properties of material as they change with temperature. यानी टेम्परेचर के कम करने या ज़्यादा करने से मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज आता है उसकी स्टडी को हम थर्मल एनालिसिस कहते हैं। थर्मल मीन्स टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर की हेल्प से हम मुख्तलिफ मटेरियल्स की एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करते हैं। ठीक हो गया। सो दिस इज़ द बेसिक एंड सिंपल डेफिनेशन ऑफ थर्मल एनालिसिस। सो इट्स अ ब्रांच ऑफ मटेरियल साइंस in which we study the characteristics of material or in which we study the properties of material as they change with temperature. Material characterization by thermal analysis, a very important term. Dear students, material characterization is necessary for the study and development of न्यू मटेरियल। यानी अगर हम अपनी किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी चीज़, कोई भी न्यू प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को हम उनकी क्वालिटी को इन्हांस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए थर्मल एनालिसिस बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। So thermal analysis techniques provide valuable information on the thermal properties of material and relatively simple compared with any other alternative method। यानी बाकी जो एनालिसिस के मेथड हैं उनकी निस्बत थर्मल एनालिसिस बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट मेथड है और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल मेथड है किसी भी मटेरियल को स्टडी करने के लिए। उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो भी चेंज आता है बाय हीटिंग, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, उस सब की स्टडी के लिए हम थर्मल एनालिसिस जैसे प्रोसीजर को यूज़ करते हैं। Importance of thermal analysis. Dear students, thermal analysis plays an important part in our everyday life. Without thermal analysis, we would not have cars, pet bottles, wind power station, or modern pharmaceutical products. Even the computer you are using to watch this video would not exist. The first and the most common use of thermal analysis is the quality control. The second one is in research and development. The third one is the failure analysis. Let's see the first one, that is quality control. Dear students, thermal analysis को बहुत ही frequently यूज़ किया जा रहा है for a quality control. मटेरियल की क्वालिटी को चेक करने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए थर्मल एनालिसिस को यूज़ किया जाता है। Thermal analysis is frequently employed to monitor the quality of material and their manufacturing process. Number 2, research and development. Dear students, थर्मल एनालिसिस को बहुत ही वाइडली यूज़ किया जाता है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट थर्मल एनालिसिस को यूज़ किया जाता है टू इन्हांस द क्वालिटी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स। द थर्ड वन इज़ फेलियर एनालिसिस। टू अवॉइड कॉस्टली मटीरियल रिकॉल, फेलियर एनालिसिस इज़ यूज इन थर्मल एनालिसिस। Quite often, material fail in their daily use. You know, dear students, some products जो कि इंडस्ट्री में प्रिपेयर की जाती हैं उसमें यूज़ होने वाला मटेरियल अक्सर औकात फेल हो जाता है और वो रिलायबल नहीं होता। So this slide shows an example of material used to make a high temperature resistant seal. यहाँ पर हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट सील्स की बात हुई। Dear students, हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट सील्स, यहाँ पर दो तरह की हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट सील्स ली गई जिनकी टेम्परेचर रेंज यानी वर्किंग टेम्परेचर रेंज रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड था। However, it was found that some seals failed when heated to a high temperature higher than 170 डिग्री सेंटीग्रेड। डियर स्टूडेंट्स, गौर कीजिए कि टेम्परेचर रेंज यानी सील्स की प्रॉपर जो टेम्परेचर रेंज थी वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री सेंटीग्रेड थी, लेकिन कुछ सील्स फेल हो गई इवन कि उन्हें 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट किया गया। सो DSC, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, इट्स अ टेक्निक ऑफ थर्मल एनालिसिस जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे।
सो इसे यूज़ किया गया डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री के थ्रू एक्सपेरिमेंट करवाया गया और उस एक्सपेरिमेंट से आइडेंटिफाई किया गया था कि क्या रीज़न थी सीव्स के फेल होने के बिहाइंड, यानी सीव्स के जो प्रॉपर वर्किंग थी वो स्टॉप हो गई थी इवन एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि उसकी प्रॉपर जो टेम्परेचर रेंज थी वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक थी, लेकिन फिर भी उस सीव ने वर्क करना स्टॉप कर दिया। सो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द फेलियर ऑफ दिस सील? डियर स्टूडेंट्स, इसे हमने डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री जो कि थर्मल एनालिसिस की टेक्निक है उसके थ्रू एक्सपेरिमेंट करवा के रीज़न को फाइंड आउट किया गया। So, the curve for a good and bad seals are shown in a diagram. यहाँ से आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि गुड सील्स मटेरियल अंडरगो अ स्मॉल ग्लास ट्रांजिशन एट अराउंड 150 डिग्री सेंटीग्रेड बाय मेल्टिंग विच पीक्स एट 340 डिग्री सेंटीग्रेड. From this, we can conclude that most of the material is available in crystalline form. यानी जो हमारी गुड सील्स थी, यानी जिन्हें मैन्युफैक्चर करने के लिए गुड मटेरियल यूज़ किया गया था, वो मटेरियल क्रिस्टलाइन फॉर्म में था, जबकि जो हमारा बैड मटेरियल यानी जो हमारी सील्स जिन्होंने वर्क करना स्टॉप कर दिया था उसमें क्रिस्टलिनिटी कम थी. द बैड मटेरियल however shows a similar magnitude in delta CPS values, but this is followed by exothermic peak. The melting peak of both sample is identical. You can see in the graph both good and bad seals have a same melting peak. The bad material possesses much lowest crystallinity, जो कि मैंने अभी पहले आपको बताया कि गुड जो सील्स थी जिनमें गुड मटेरियल यूज़ किया गया था उनमें क्रिस्टलिनिटी ज़्यादा थी, जबकि जो बैड मटेरियल था उसमें क्रिस्टलिनिटी low थी than the good material, since the former was cooled to fast preventing complete crystallization. During crystallization the material shrink. जब crystallization का प्रोसेस हुआ तो bad material जो कि shrink हो गया. So this was the reason for the bad seal failing. In this example, the cooling conditions required for complete crystallization can be studied by differential scanning calorimetry. Differential scanning calorimetry can also be used to optimize the processing condition for production of such seals. So dear students, this was the best example of thermal analysis technique, differential scanning calorimetry, how we can identify the reason behind the failure of any kind of material working. So now अभी हम इस काबिल हो गए हैं कि हम देखें कि एक्चुअली थर्मल एनालिसिस क्या है. The first and the most important technique of thermal analysis is differential scanning calorimetry, in short form DSC. The second one is thermo-optical analysis, in short form TOA. The third one is thermogravimetric analysis, it is in short form TGA. Number 4 is the thermomechanical analysis, in short form TMA. And number 5 is dynamic mechanical analysis, in short form DMA.